अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था अलजबरा यानी रियाजी हिस्सा 1 कि कौन कौन सी चीज़ें रिड्यूस हुई है जो आपको इस साल पेपर में नहीं पढ़ना है, तो आप वो वीडियो देख लेना। और आज आपको मैं इस वीडियो में आपका सबक नंबर 3 जो है हिसाबी तसाअद वो पढ़ाने वाला हूँ। ये पेज नंबर 55 पर है और इस पूरे चैप्टर में से कोई भी चीज़ काटी नहीं गई है बोर्ड के लिए। ये पूरा चैप्टर आपको पेपर में आने वाला है, तो आप सभी बच्चे ये चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ें। तो मैं आपको चैप्टर नंबर 3 हिसाबी तसाअत पढ़ाने वाला हूँ। तो आप अपनी बुक ले लें और एक नोटबुक भी ले लें, पेन और पेंसिल ले लें साथ में। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा साथ में हल कीजिए तो आपको भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे पेज नंबर 61 निकालिए। वहाँ पे देखिए आपका मस्की सेट 3.1 है, तो वो मैं आपको आज पूरा बताने वाला हूँ। तो बच्चों देखो यहाँ पे दिया हुआ है पहला सवाल आपका, दर्ज झेल में से कौन सा तवातिर हिसाबी तसाअद है। अगर हिसाबी तसाअद हो तो इनमें से हर एक का मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मुश्तरक फ़र्क यानी कि हमारा जो पहला सवाल है देखिए 2, 4, 6, 8 वो दोनों के दरमियान का जो फासला होगा उसे हम कहेंगे मुश्तरक फ़र्क। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे उतारा है बुक में से 2, 4, 6, 8। तो मैं आपको बता दूं कभी भी अगर हिसाबी तसाअद में आपको मुश्तरक फ़र्क मालूम करने के लिए बोला है तो उसका तरीका क्या है। तो हमें 4 डिजिट में क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, तो हमें सबसे पहले उनको है ना एक फॉर्म में तैयार करना होता है। जैसे कि देखिए हम इसे हल कैसे करेंगे। ये पहला है तो हम इसे लिखेंगे T1 = 2। फिर ये दूसरा है तो इसको लिखेंगे T2 = 4। ये तीसरा है तो हम इसे लिखेंगे T3 = 6। और ये चौथा है तो इसे लिखेंगे T4 = 8। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये इसका फॉर्मेट है और ये तरीका भी आसान है। हमें देखिए यहाँ से तो हमें दिख रहा है कि 2 में 2 मिलाएंगे तो 4 होता है, फिर 4 में 2 मिलाएंगे तो 6 होता है, फिर 6 में 2 मिलाएंगे तो 8 होता है। तो इसका जो फ़र्क होगा वो 2 होगा। मगर हमें एग्ज़ाम में ये पूरा जो दिया हुआ ये पूरा हल करना होगा जिसकी बेस पर हमें मार्क्स मिलेंगे। तो इसको हल करने का तरीका देखिए, सबसे पहले हम इसे फॉर्मेट में लिखेंगे T1 = 2 मैंने लिखा ये वाला। T2 = 4 देखिए यहाँ पे दूसरा था तो मैंने इसको दूसरे नंबर पे लिखा। T3 = 6 यहाँ पे तीसरा था तो मैंने इसे तीसरे पे लिखा। और T4 = 8 यहाँ पे देखिए लास्ट में था तो मैंने इसे लास्ट में लिखा। तो हमें क्या मालूम करना है, इन दोनों के बीच का मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कभी भी बड़े को छोटे में से माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे T2 - T1। तो सबसे पहले हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा T2 - T1। तो T2 हमारा क्या था 4 था, यहाँ पे लिखा 4 माइनस T1 हमारा क्या था 2 था। तो 4 - 2 = हमारा आंसर क्या आया 2। तो पहले वाला का हमारे जो बीच में जो फ़र्क था वो कितना आया हमारा 2 आया। फिर देखिए यहाँ पे T3 - T2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़े में से छोटे को मतलब रिवर्स जाएंगे हम इसमें क्योंकि हमें मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए T3 - T2। तो जो हमारा T3 था वो क्या है हमारा 6 और T2 था वो क्या है हमारा 4। तो यहाँ पे लिखिए 6 - 4। तो हमारा आंसर क्या आया 2 आया। मतलब ये दोनों के जो बीच का मुश्तरक फ़र्क है वो क्या है 2 है। ये दोनों में भी 2 है और ये दोनों में भी 2 है। अब ये हमारा लास्ट बचा 8। तो 8 क्या है हमारा T4 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे T4 - T3। तो 8 - 6, 8 क्या है हमारा T4 है और 6 का है हमारा T3 है। तो यहाँ पे हमने देखिए T4 - T3 लिखा तो = 8 - 6। तो ये हमारा आंसर क्या आया 2 आया। तो इन दोनों के बीच का मुश्तरक फ़र्क क्या आया 2 आया। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, हमें पेपर में ऐसा बना के लिखना होता है जिसकी बेस पर हमें मार्क्स मिलते हैं। अगर ये 2 नंबर के लिए आया है तो 1 नंबर हमें यहाँ पे मिलेगा और 1 नंबर हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ये याद रखना आंसर को किस तरह हमको एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करना है जिसे वो देख के हमें मार्क्स दे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा
हर दो मुतवाज़ी अरकान के दरमियान फ़र्क मुस्ततिल है। मतलब देखिए ये जो हर दो मुतवातिर अरकान है तो उसके बीच में जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या है, मुस्ततिल आ रहा है। मतलब यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। अगर यहाँ पे 3 रहता है, यहाँ पे 4 रहता है, यहाँ पे 5 रहता तो ये मुस्ततिल नहीं रहता, मगर यहाँ पे 2 2 2 आया है, इसलिए ये क्या है, हमारा मुस्ततिल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हर दो मुतवाज़ी अरकान के दरमियान फ़र्क जो है वो मुस्ततिल है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए दिया हुआ तवातिर, मतलब दिया हुआ जो हमारा सवाल है हिसाबी तासद है, मतलब ये दोनों के बीच में जो फ़र्क है वो बराबर है, इसलिए वो हिसाबी तसाअद है। तो यहाँ पे लिखिए मुश्तरिक फ़र्क, जो हमारे बीच का जो फ़र्क है वो कितना है, 2। तो यहाँ पे लिखिए जो हमारे बीच का जो फ़र्क है d = 2। d हमेशा किसे कहते हैं, मुश्तरिक फ़र्क को कहते हैं। पूरे हिसाबी तसाअद में कभी भी अगर सिर्फ d लिखा हुआ है और लिखा हुआ है मालूम कीजिए d, तो समझ लेना आपको मुश्तरिक फ़र्क मालूम करने के लिए बोला है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है 0.3, 0.33 और 0.333। तो इसे भी सेम हम पहले की तरह ही हल करना है। जो सबसे पहले दिया हुआ उसे देना है T1, जो दूसरे नंबर पे है उसे देना है T2 और जो तीसरे नंबर पे है उसे देना है T3। तो सेम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, रिवर्स जाना है हमें। तो T2 को T1 से माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है जिसका आंसर आया है 0.03। फिर देखिए वापस से हमें निकालना है। अब इस बार T3 में से T2 को माइनस करेंगे तो देखिए हमारा आंसर आया है 0.003। तो ये देखिए ये दोनों भी जो हमारा फ़र्क है, मुश्तरिक फ़र्क, ये दोनों सेम नहीं है। हमारा जो T2 माइनस T1 है वो हमारा 0.03 आया है और जो T3 माइनस T2 है वो हमारा 0.003 आया है। तो यानी कि ये दोनों जो फ़र्क है वो सेम नहीं है। तो हम इसे ऐसा लिखेंगे, हर दो मुतवाज़ी अरकान के दरमियान फ़र्क मुस्ततिल नहीं है, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे 0.03 आया है और फिर 0.003 आया है। तो ये जो हमारा फ़र्क है ये मुस्ततिल नहीं है। तो इसलिए दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाअत नहीं है। हिसाबी तसाअत क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो फ़र्क है हमारा वो बराबर नहीं है। अगर फ़र्क बराबर होता जैसा कि हमारा पहले क्वेश्चन में था तो ये हमारा हिसाबी तसाअत होता, मगर यहाँ पे देखिए फ़र्क अलग अलग है, इसलिए हम आंसर में ऐसा लिखेंगे, दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाअत नहीं है। तो बच्चों मैंने सवाल नंबर 1 में जो आपका दर्ज झेल में से कौन सा तवातिर हिसाबी तसाअत है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो मैंने हल करा दिया है आपको। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी सेम उसी फॉर्मेट में करने हैं। तो आप सेम वही फॉर्मेट के साथ हल करें। और अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको उधर समझा दूंगा। और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, तो ताकि जितने भी हमारे अपडेट्स वीडियो आएंगे आप लोगों के लिए वो आप देख सकेंगे। तो अभी हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका दिया हुआ है, अगर हिसाबी तसाअत का पहला रुकन A और मुश्तरिक फ़र्क D हो तब हिसाबी तसाअत लिखिए। तो ये मैं आपको हल कराता हूँ। तो बच्चों दूसरा सवाल हल करने से पहले हम ये सवाल को समझ लेते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे सवाल किस तरह से दिया हुआ है, अगर हिसाबी तसाअत का पहला रुकन A और मुश्तरिक फ़र्क D हो तब हिसाबी तसाअत लिखिए। तो इसमें जो हमारा बीच का फ़र्क था, जैसा कि हमने हमारे पहले सवाल में निकाला था, वो हमें दिया हुआ है कि हाँ जो फ़र्क होगा वो 5 होगा। और जो हमारा पहला रुकन है यानी जिसे हम T1 लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा पहला रुकन होगा वो T1 होगा, तो वो भी यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है, हिसाबी तसाअत लिखना है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन था ना 2, 4, 6, 8, वैसा हमें हिसाबी तसाअत लिखना है इसके अंदर। तो वो हम कैसे हल करेंगे, देखिए जो हमारा पहला रुकन है उसे हम T1 लिख लेंगे और उसको जमा करेंगे जो हमारा फ़र्क है, मुश्तरिक फ़र्क है उससे। तो देखिए यहाँ पे मैंने हल किया हुआ है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या है, हमारे पास पहला रुकन दिया हुआ है, दूसरा रुकन नहीं दिया हुआ है, तो दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T2 = T1 जो हमारा पहला रुकन था वो प्लस D जो मुश्तरिक फ़र्क था उससे जमा करेंगे। तो देखिए T1 जो है वो हमारा कितना है, 10। T1 जो है हमारा 10 है। तो T1 लिखिए यहाँ पे 10 प्लस
जो मुश्तरक फ़र्क है हमारा वो कितना है 5, तो दोनों को जमा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया 15। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला T2 मिला। तो अब हम क्या करेंगे, T2 हमें मिल गया, अब T3 निकालेंगे क्योंकि हमें 4 डिजिट तक निकालने होते हैं जैसा कि मैंने आपको सवाल में बताया था। तो देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे, अभी T2 निकाल लिए, अभी हम निकालेंगे T3। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है T3। तो T3 कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पे T2 निकालने के लिए T1 को D से यानी जो मुश्तरक फ़र्क है उससे जमा किया था। अब T3 निकालना है तो हम क्या करेंगे, T2 को जो हमारा D है उससे जमा करेंगे। तो T2 हमारा कितना आया 15, T2 + 5 = 20, यहाँ पे आ गया 20। तो ये हमारा क्या आया T3 आया, क्या आया T3। अब T1 हमारा दिया हुआ था, T2 और T3 हमने निकाल लिया। अब T4 भी हमें निकालना होगा। तो T4 किस तरह से निकालेंगे, सेम T4 लिखेंगे = अब T4 निकालने के लिए क्या करेंगे, T3 को D से जमा करेंगे, यानी जो मुश्तरक फ़र्क है उससे T3 को जमा करने का। बहुत इजी है, देखिए पहले T1 निकालने के लिए हमने T1 को जो हमारा D था उससे जमा किया तो T2 आया। फिर T3 निकालने के लिए T2 को जो हमारा मुश्तरक फ़र्क था 5 उससे जमा किया। अब सेम T4 में भी वैसा करना है, T3 को प्लस करना है D से। देखिए यहाँ पे T1 T2 T3 फिर D सेम है, बहुत इजी है ये। अब क्या करना है, T4 हमें निकालना है। तो जो हमारा T3 था वो कितना आया था 20, यहाँ पे लिखेंगे 20, जमा जो हमारा D है वो कितना है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 = 25। तो बहुत इजी था ये, आप समझ गए होंगे। तो हमें देखिए जवाब निकाला है मैंने 10, 15, 20, 25। तो जैसा कि हमारे सवाल में बोला था हिसाबी तसाअद लिखिए, मतलब हमें सवाल बनाना था। तो देखिए यहाँ पे मैंने सवाल बना दिया है। जो हमारा पहला रुकन जो हमें दिया हुआ था 10 वो इधर पे आ गया, 15, 20, 25 सेम यहीं पे लिखे 10, 15, 20, 25 और यहाँ पे लिखेंगे मतलूबा हिसाबी तसाअद है, मतलब ये जो हमारा ये जो आया है ये इसका आंसर है। तो ये बहुत इजी है, सिर्फ हमें जो मुश्तरक फ़र्क है उसे T1 से फिर T2 से फिर T3 से फिर T4 से प्लस करना है। जब हम T1 को मुश्तरक फ़र्क यानी D से जमा करेंगे तो हमारा T2 आएगा। फिर जब T2 को हम D से जमा करेंगे तो T3 आएगा। फिर T3 को D से जमा करेंगे तो T4 आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था ये। तो अभी हम इसका दूसरा क्वेश्चन भी हल करते हैं ताकि आपको ये एकदम समझ में आ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा A दिया हुआ है -3 और D दिया हुआ है 0। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था D जो होता है वो हमारा रहता है मुश्तरक फ़र्क, यानी कि जो हमारे दरमियान का जो क्वेश्चन के दरमियान के बीच का जो फासला होगा वो होगा D। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैंने A को हमें क्या फर्ज करना है T1, क्योंकि A क्या है हमारा पहला रुकन है और D जो है वो हमारा 0 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सवाल लिखा, अब हमें T1 तो दिया हुआ है और D भी दिया हुआ है, तो हमें क्या मालूम करना है T2 मालूम करना है। तो देखिए T1 + D = -3 + 0 = -3। तो जैसा कि हमारा T1 जो था वो -3 था, हमने प्लस किया D के साथ, तो D कितना दिया हुआ है, देखिए 0 दिया हुआ है। तो दोनों को करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया -3। फिर उसी के साथ अभी T2 निकाला हमने, अभी T3 निकालेंगे। तो T3 कैसे निकालेंगे, T2 को प्लस करेंगे D के साथ। तो T2 कितना है हमारा -3 आया, तो -3 + 0 = -3 वापिस से सेम आएगा। सेम इसी तरीके से हम T4 निकालेंगे तो भी देखिए T3 + D = -3 + 0 = -3। तो ये तो और भी इजी था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। बस आपको इसका फॉर्मेट जो है वो समझना होगा, तो ये आप ये सब हल कर पाओगे। तो इसका आंसर इस तरह लिखना है, जवाब -3 -3 -3 -3 मतलूबा हिसाबी तसाअद है। तो हमें क्वेश्चन में देखिए बोला था हिसाबी तसाअद लिखिए, तो इस तरह से हमें हिसाबी तसाअद लिखना है। तो आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे, तो आप बाकी का भी हल करें और नहीं आएगा तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको बता दूंगा। तो बच्चों अभी हमने मशकी सेट 3.1 का सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2 हल किया। अभी मैं आपको सवाल नंबर 3 बताता हूँ। तो देखिए आपका सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, जेल में दिए हुए हर हिसाबी तसाअद का पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। तो ये जो तीसरा सवाल है ये सेम पहले सवाल के जैसा ही है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला जो था वो सॉल्व किया हूँ।
तो सेम उसे पहले की तरह ही करना है, खाली इसमें एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि हिसाबी तसाअत का पहला रुकन मालूम कीजिए। तो पहला रुकन तो बहुत इजी है, जो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो यही हमारा पहला रुकन होगा। तो हमने सबको क्या करना है, फॉर्मेट में लिखना है। तो सबसे पहले मैंने बोला था जो पहले है उसको लिखेंगे T1। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है T1 इज इक्वल टू 5। जो दूसरा है उसको लिखेंगे T2, T2 इज इक्वल टू 1। जो तीसरा है उसको T3, T3 इज इक्वल टू -3। और चौथा है T4, तो T4 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा -7। तो सबको ऐसा फॉर्मेट में लिख लीजिए। अब जैसा देखिए यहाँ पे मैंने हल किया हुआ है और ये मैंने आपको बताया भी है, बहुत ईजी भी है ये। तो देखिए मैंने आपको बताया था मुश्तरिक फ़र्क मालूम करने के लिए हमें रिवर्स जाना होता है। तो T2 को T1 से माइनस करेंगे, फिर T3 को T2 से माइनस करेंगे, फिर T4 को T3 से माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है T2 माइनस T1 तो इज इक्वल टू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो T1 था वो 5 था और T2 जो था वो हमारा 1 था। तो देखिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4। अब ये -4 क्यों आया, क्योंकि बड़े अदद में से छोटा अदद माइनस कर रहे हैं हम, क्योंकि छोटे अदद में से जब बड़ा अदद माइनस होगा तो आंसर माइनस में आएगा। अगर इधर पे 6 रहता और इधर पे 1 रहता और बीच में माइनस रहता तो यहाँ पे -5 आता। कभी भी छोटे अदद में से बड़ा अदद माइनस करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो हमेशा माइनस में ही रहेगा, प्लस में नहीं रहेगा। तो बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं और अक्सर उनके नंबर ये प्लस माइनस में ही कट जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब छोटे अदद में से बड़ा अदद माइनस होगा तो आंसर के साथ जो अलामत होगी वो माइनस की होगी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्या आया, T2 आया। अब T3 और T2 को माइनस करेंगे तो ये देखिए हमारा वापस से -4 आया। फिर T4 में से T3 को माइनस करेंगे तो वापस से हमारा -4 आया। तो जैसे कि हमारे सवाल में था मुश्तरिक फ़र्क मालूम करना था और पहला रुकन मालूम करना था। तो देखिए पहला रुकन मैंने बोला था जो हमारे क्वेश्चन में सबसे पहला दिया हुआ है वो हमारा पहला रुकन है। तो यहाँ पे मैंने लिखा पहला रुकन। और जो हमारा मुश्तरिक फ़र्क, जैसे मुश्तरिक फ़र्क को D से, D उसका सिंबल है मुश्तरिक फ़र्क का, तो यहाँ पे लिखा मुश्तरिक फ़र्क जो हमारा था वो आया 4। तो जैसा कि हमें सवाल में बोला था कि मुश्तरिक फ़र्क D मालूम कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा मुश्तरिक फ़र्क D -4 आया है। और जो हमारा पहला रुकन था तो पहला रुकन तो इधर पे दिया हुआ, ये देखिए। तो मैं आपको एक बार एकदम अच्छे से और समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पहला है उसको T1 लिखना है, जो दूसरा है उसको T2 लिखना है, जो तीसरा है उसको T3 लिखना है और जो चौथा है उसको T4 लिखना है। फिर क्या करना है, दूसरे को पहले से माइनस करना है, तीसरे को दूसरे से माइनस करना है और चौथे को तीसरे से माइनस करना है। तो सेम देखिए, दूसरे को पहले से फिर यहाँ पे T आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। तो फिर तीसरे को दूसरे से और चौथे को तीसरे से। तो इस तरह से हमें माइनस करना है। तो हमें पहला रुकन इस तरह आंसर में लिखना है कि पहला रुकन हमारा ये था और जो हमारा फ़र्क आया उसे इस तरह से आंसर में लिखना है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। हम एक और सवाल हल कर लेते हैं जो कि इसका तीसरा सवाल है। तो देखिए यहाँ पे सेम, पहले वाले को T1, दूसरे वाले को T2, तीसरे वाले को T3, चौथे वाले को T4। सेम इसी तरह दूसरे को पहले से माइनस करेंगे, तीसरे को दूसरे से और चौथे को तीसरे से। देखिए यहाँ से मैंने लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और हल कर ले और एक बार वापस से समझ ले, तो आपको समझने में भी आसानी होगी और इसे दिमाग में बिठा ले, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपके चैप्टर नंबर 3 हिसाबी तसाअत में से कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है बोर्ड के पेपर के लिए। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें और कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको कमेंट बॉक्स में समझा दूंगा एक बार। तो हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। और आपके रियाजी हिस्सा 1 में से जो चीज़ें रिड्यूस हुई है, जो आपको बोर्ड के पेपर के लिए नहीं पढ़ना है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप एक बार चेक कर ले और निशान लगा।